हेलो दोस्तों। मैं सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। अभी जो आप देख रहे हैं वीडियो ए है 1-to-1 क्लास। जी हाँ, हमारे पास एक कनाडा से अनस जी हैं जिनके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं पावर बीआई के कैलकुलेशन फंक्शंस। इसमें हम बात करेंगे फिल्टर फॉर्मूले। और आप चाहते हैं मेरे साथ कनेक्ट रहना, कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो किसी तरह का एडवांस एक्सेल वीबी या फिर आपको पावर बीआई पे, तो मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा हुआ है, उसको प्लीज एक बार ज्वाइन कर लीजिए। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अनज जी, हम बात कर रहे हैं फिल्टर फॉर्मूले की। फिल्टर फॉर्मूले की क्या जरूरत पड़ती है? देखिए, कई बार क्या होता है, जो आपके डेटा दिख रहा है ना, इस डेटा ये ओवरऑल डेटा है। मुझे इस डेटा से रिलेटेड कुछ और डेटा चाहिए, फिल्टर्ड डेटा चाहिए। तो इसका यूज क्यों करते हैं? कई सब केसेस में यूज करते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशंस में या डिफरेंट चीजों में या फिल्टर कैलकुलेशंस में डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कई सारे प्रोडक्ट है, मुझे हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग शीट्स के ऊपर अपना रिपोर्ट बनाना है। तो हर बार फिल्टर लगाने के बजाय, हालांकि तरीके तो बहुत सारे हैं जो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे अलग कैलकुलेशन अलग फील्ड में चाहिए। कुछ और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करनी है, डेटा को फिल्ट्रेशन करना है, तो उस केसेस में हम फिल्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मुझे एक नया टेबल में डेटा चाहिए, वो भी सिर्फ दिल्ली का। एक नए टेबल में डेटा चाहिए, सिर्फ दिल्ली का। तो यहाँ हम अभी नॉर्मली तो यहाँ से फिल्टर लगा लेंगे, तो विजुअलाइजेशन के लिए होगा ना। मुझे एक अलग चाहिए जिसमें सिर्फ दिल्ली का कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम लगाएंगे अपना टेबल नेम। क्या देंगे? टेबल, जैसे सीट वन है ना, ऐसे टेबल नेम। देन यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका? फिल्टर का। फिल्टर, और फिल्टर में मैं यहाँ पे दे दूंगा कि मुझे शीट वन से क्या चाहिए। तो यहाँ स्टोर के अंदर इक्वल टू क्या होना चाहिए? दिल्ली होना चाहिए। एंटर प्रेस किया। आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे, देखिए सिर्फ दिल्ली का डेटा आया। ठीक है। कल के डेट में मुझे अगर दिल्ली पे डैशबोर्ड बनाना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ दिल्ली का डैशबोर्ड दिल्ली के डेटा पे बना लूंगा। ठीक है। हमें फिल्ट्रेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता कि मान लीजिए मुझे यहाँ ओवरऑल चाहिए, सेल चाहिए, लेकिन सिर्फ दिल्ली का सेल चाहिए। तो अगर मैंने इस सीट वन से लेता, तो सीट वन तो पूरा क्वांटिटी था, तो मुझे क्या करना पड़ता? फिल्टर यूज करना पड़ता। फिल्टर में मुझे अपने स्टोर को रखना पड़ता और यहाँ पे मुझे अपना दिल्ली सेलेक्ट करना। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ दिल्ली से क्वांटिटी ले रहे हैं, इसकी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो फिल्टर में हमने यहाँ पे जस्ट एक कंडीशन रहा, इक्वल किया। यहाँ पे आप लॉजिकल ऑपरेशन सारे दे सकते हैं। जैसे मुझे वो सारे सेल चाहिए जिसकी एमआरपी 300 से ऊपर है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ सीट के अंदर सीट वन पे एमआरपी को देंगे, एमआरपी, और बोलेंगे सीट वन की जो एमआरपी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए। 50 नहीं, 300 है। 300, 300। ठीक है। सारे 300 वाले आ गए। तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ये सारी चीजें इसमें डाल सकते हैं। जो भी लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो सारा यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए कि दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली है उसमें मोहन का, मतलब मुझे दो कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए? दो कंडीशन। तो हम यहाँ ब्रैकेट में, जब मल्टीपल कंडीशन होगा तो सारे कंडीशन को ब्रैकेट में डालें। तो यहाँ पे मैं लिखा कि स्टोर इक्वल टू दैल, स्टोर इक्वल टू दिल्ली, बट नहीं नहीं, कॉमा नहीं करना। अब मेरा कंडीशन क्या है? एंड है, मुझे दिल्ली और मोहन का ही चाहिए। दिल्ली के अंदर मोहन है वो चाहिए। दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एसओ को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज इक्वल टू मोहन। ठीक है। अब एंटर बारी। अब दिल्ली के अंदर मोहन है।
तो यहाँ पे समझिए कि दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ ला लेते हैं। मल्टीप्लाई क्या करेगा यहाँ? अब इसका कंसेप्ट को समझिए, इसका कंसेप्ट क्या है। अगर ये बराबर होगा तो क्या रिजल्ट देगा? ट्रू देगा, और ये भी ट्रू देगा। तो सिस्टम के अंदर में ट्रू जो होता है 1 होता है, फॉल्स क्या होता है? 0 होता है। 0। तो यहाँ बोला, इसने फिल्टर ने बोला कि मेरे जितने भी ट्रू मिलेंगे ना, मैं ट्रू वाला सारा डेटा ले लूंगा। जितने भी ट्रू मिलेंगे, मैं ट्रू वाला सारा डेटा ले लूंगा। तो यहाँ पे ट्रू कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा? जब ट्रू को ट्रू से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, मतलब कि ट्रू आएगा। अगर यहाँ पे फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा और ये ट्रू होगा, तो क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0, ट्रू मल्टीप्लाई बाई फॉल्स इक्वल टू 0। फॉल्स वो नहीं लेगा। True multiplied by true is equals to true. ट्रू, एंड ट्रू मल्टीप्लाई इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि फॉल्स 0 हो गया, और 0 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो दैट सिंपल सी मेथड है। अब मुझे मान लीजिए कि 3 कंडीशन लेने हैं। जैसे मुझे मोहन के अंदर सिर्फ चाहिए ओके वाला, जो टारगेट ओके है ना यार, ओके पेंडिंग है, मुझे TRGST को ओके लेना है सिर्फ। ओके, Bracket, field, TRGST. अब मुझे हाँ इसमें क्या करना होगा, ए ब्रैकेट को मैं हटाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल, देन ये मल्टीप्लाई क्यों करा सर? सर मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन देने का कोई रूल नहीं है, लेकिन हम मल्टीप्लाई देते हैं तो दोनों में ट्रू ट्रू मल्टीप्लाई होकर ट्रू आएगा ना। ओके ओके, समझ गए नहीं? TRG टारगेट इक्वल टू ओके, ऐसे आप कई सारे कंडीशंस दे सकते हैं, ठीक है? जी जी, समझे? समझ गया। अब यहाँ पे मैं बोलूं कि मुझे यहाँ पे और चाहिए, जैसे कि मुझे मान ली कोई मंथ चाहिए, या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। हाँ, मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी कोडिंग मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? चलिए, जी, अब यहाँ पे मुझे चाहिए दिल्ली, यहाँ पे मान लीजिए मुझे Q1 का डेटा चाहिए। किसका डेटा चाहिए? Q1। तो मैंने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला फिल्टर का, फिल्टर में मैंने दिया शी, फिल्टर्स क्या है सर? अलग है, ऐसा है सर फिल्टर्स। अलग है सर, बताऊंगा। पहले फिल्टर समझिए ना, उसके बाद फिल्टर समझिए, एक पे फोकस कीजिए ना, पहले एक समझ में आ जाए फिर दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे C1 हमने लिया, C1 कॉमा, हमने बोला मंथ, मंथ मंथ सीट में हमें नहीं देना होगा, मंथ, मंथ इक्वल टू क्या होना चाहिए? जैन। तो यहाँ पे आपका जैन का टोटल आ जाएगा, लेकिन मुझे जैन, हाँ मुझे यहाँ पे जैन फेब मार्च तीनों का चाहिए, जैन फेब मार्च तीनों का चाहिए। तो यहाँ ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे देंगे प्लस, क्या देंगे? प्लस। तो एंड के लिए मल्टीप्लाई और के लिए प्लस, प्लस, ठीक है? मंथ जी, इक्वल टू फैब, अगेन प्लस इन द ब्रैकेट। लेकिन याद रखिएगा कि हमेशा सारी कैलकुलेशन ब्रैकेट में होगा। ओके, यहाँ तो बच्चे, एक से ज्यादा से आने से ब्रैकेट में से। हाँ क्या आ गया आपको? जैन फेब मार्च के सारे, जी, ठीक है? हाँ देखिए जैन फेब मार्च क्यों आए। यानी तो हाँ, तो यहाँ पे आपने समझा, सबसे पहले आपने समझा फिल्टर फॉर्मूला, देन आपने समझा फिल्टर ये फॉर्मूले के ये आप अंदर में, कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं सर? नहीं एक्स्ट्रा कॉलम
सर एक कॉलम नहीं है, एक्स्ट्रा टेबल ऐड कर रहा है। ये देखिए क्वार्टर वन में टेबल। हम टेबल फॉर्मूले हैं। देखिए मैंने शुरुआत में बताया था कि फॉर्मूला तीन कैटेगरी का है। पहली कैटेगरी क्या है? ऐसे फॉर्मूला जिसका रिजल्ट सिर्फ एक है, सिंगल रिजल्ट, तो उसको मेजर्स में बनाते हैं। फिर आता है कि मल्टीपल रिजल्ट है पर सिंगल कॉलम का है, और टेबल के अंदर कॉलम ऐड करते हैं। बट जहां मल्टीपल कॉलम की रिजल्ट है, जहां पे हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो फिल्टर क्या करता है? मल्टीपल कॉलम्स का रिजल्ट देता है, इसलिए वो टेबल में। तो फिल्टर हमेशा कहाँ लगेगा? टेबल में लगेगा। मल्टीपल। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिल्टर समझाया, देन बात की कि फिल्टर मोर देन वन कंडीशन कैसे था, और कंडीशन एंड का होगा तो क्या लगाएंगे, और का होगा तो क्या लगाएंगे। प्लस। क्लियर आ गया? जी सर। अब मान लीजिए कि मेरे पास कंडीशन एंड और दोनों है, तब क्या करेंगे? सॉरी, एंड और दोनों। एंड और का मतलब कि यहां जो फिल्टर आप देख पा रहे हैं ना, जी इसमें हम रैंक है मार्क्स लिया, लेकिन मुझे सिटी जो चाहिए वो दिल्ली चाहिए। जी। तो सिटी का दिल्ली होना जरूरी है। तो चैन 5 मार्च में से कोई एक या दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो और का कंडीशन है ना, उसको हम एक अलग ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, ओवरऑल ब्रैकेट में। और फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, यहाँ पे स्टोर। और इसमें से ही लेके शीट वन में से। एक मिनट, स्टोर। और एक ब्रैकेट आना है शायद। नहीं नहीं, सही है, ब्रैकेट हो गया। एक मिनट, यहाँ कॉमा दे, कॉमा। दो कॉमा होगा सर। ये स्टोर नीचे क्यों नहीं आ रहा? फिल्टर के बाद आएंगे स्टोन सर, उसके बाद इंटू करके देखिए। ये इसको यहाँ से कट करता हूँ। फिल्टर कॉमा इन द ब्रैकेट स्टोर। फिर दोबारा लगाना पड़ेगा, लग रहा है मुझे, ये चेंज नहीं कर पा रहा। न्यू कॉलम, न्यू टेबल, क्वार्टर टू, फिल्टर सीट वन, कॉमा, वन स्टोर इक्वल टू दिल्ली। इसको क्या लेंगे? ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, वन एंड प्लस। एंड मल्टीप्लाई बाय अगेन ब्रैकेट, और फिर इसको रखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट जी क्लोज करके यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। ठीक है, अब देखिए दिल्ली का आ गया। तो याद रखेंगे कि और एंड दोनों मिक्सअप करना है, तो एंड अलग होगा, अलग में आएगा, और अलग में आएगा। ठीक है, ओके। ये अलग अलग ब्रैकेट्स में होंगे। समझे? जी सर। ये हमारा फिल्टर का फॉर्म। अब इस फिल्टर की मदद से और चीजें भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे क्या है कि कुछ कैलकुलेशन वगैरह मुझे डीपली करनी है, तो मुझे यहाँ पे मुझे मान लीजिए कि नेम बाय कुछ कैलकुलेशन करना। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे हम टेबल लेते हैं, यहाँ पे टेबल लिए, और हमने यहाँ पे नेम ले ली। जी
SO1 हाँ, SO1 नेम दे दिया। हाँ जी, अब इसके अंदर क्वांटिटी सबका टोटल तो आता है, लेकिन मुझे कुछ अलग कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना? तो वहाँ भी हम फ़िल्टर का फ़ॉर्मूला के साथ यूज़ करते हैं, जैसे सम एक्स, काउंट एक्स, मैक्स एक्स, ऐसे जो एक्स वाले जी, फ़ॉर्मूले हैं जो कि एक्सेल के समी फ़ॉर्मूले से रिलेट करते हैं, उसके बारे में भी यूज़ होता है। तो वो हम आपको अगली क्लास में समझाएँगे। फ़िल्टर, जब तक फ़िल्टर को नहीं समझेंगे तब तक आप जो है वो बाकी इसके आगे